आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। ठीक है, कल हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जाना था कि वाटर की इंपॉर्टेंस क्या होती है और कितने परसेंट हमारे जो सेल के अंदर पानी होता है एंड वहाँ पर क्यों ऐसे जो है चेंजेस आते हैं। एक बेसिक यानी इंट्रोडक्शन लिया था, बट डिटेल में और डीप में इन फोर्सेस के बारे में, इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक एक करके इनको जानेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी आ जाती है हाइड्रोजन बॉन्ड की, जिसमें कोहेजन और एडिशन होती है प्रॉपर्टी, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये प्रॉपर्टी। तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो समझ लो, इट इज़ एन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाउंड बिटवीन टू मॉलिक्यूल, वन ऑफ ईच कंटेन पार्शियली। तो मैं तुम्हें समझाता हूँ। हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है हमारे पास वाटर का, ठीक है जी, हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है, ये देख लो इधर। अब देखो, ये हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, H2O। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन के एटम इसके साथ इस अलाइनमेंट में क्या बॉन्डेड हैं। अब ऑक्सीजन जो एक एटम है वो उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने पढ़ा था, एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ लो ताकतवर है, ऑक्सीजन ज़्यादा ताकतवर है। अब तुम देख रहे हो, कोई अगर कमज़ोर बंदा हो और उसके पास समझ लो 10 रुपये हों, और एक नया बंदा आ जाए और वो ज़्यादा ताकतवर हो, उसके साथ बैठा है, तो अब ताकतवर वाला बंदा उससे 10 रुपये आराम से छीन सकता है। वो करेगा क्या? वो बेचारा फ़कीर, लकीर का फ़कीर, जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो गरीब, साईं साईं तू ये भी ले ले। अब हाइड्रोजन वही उसके साथ सीन हो रखा है। तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, अपनी तरफ कर लिया, ये नहीं पूरा खींच लिया, थोड़ा अपनी तरफ ज़्यादा खींचा है। तो अब वो ऑक्सीजन ने खींचा तो ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा जो अपना सिग्मा नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है, सिग्मा नेगेटिव चार्ज आया, थोड़ा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। और जब से हाइड्रोजन से वो इलेक्ट्रॉन के पेयर दूर हो गए तो यहाँ पर इस साइड थोड़ा पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आया, थोड़ा पार्शियल वहाँ। क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पेयर वहाँ से थोड़े यानी उससे दूर हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़े पॉजिटिव चार्ज है। जब एक और मॉलिक्यूल वाटर का, ऐसे हाइड्रोजन अब क्या अट्रैक्ट करेगा, वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं कंपाउंड में, तो ये नेगेटिव चार्ज को, नेगेटिव वाले चार्ज को, अपोजिट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और ये वाला पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो अब देख लो, यहाँ पर जूम इन करूँ मैं, ये देखो, यहाँ पर हमारे पास ये वाटर का मॉलिक्यूल है, तो नेगेटिव चार्ज ने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया, ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव था, इसने पॉजिटिव को चार्ज को अट्रैक्ट किया, यहाँ पर नेगेटिव था पॉजिटिव को, ठीक है, ऑक्सीजन ने उस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट किया, हाइड्रोजन ने उस ऑक्सीजन के एटम को अट्रैक्ट किया। तो इससे इसके सीक्वेंस क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यह एक, इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब देखो, तुम समझो, इट इज़ एन इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये एक इंटरमोलिकुलर फोर्स है। अब अट्रैक्शन फ्रॉम बिटवीन टू मॉलिक्यूल, वन ऑफ विच कंटेन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो एक के पास पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो वहाँ पर आपको अट्रैक्शन मिलेगी, ठीक है। दीज चार्जेस अट्रैक्ट टू मॉलिक्यूल, ये जो चार्जेस हैं मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करते हैं, दो मॉलिक्यूल्स को। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू, तो जहाँ पर अनलाइक चार्जेस हैं तो इसकी वजह से ये अट्रैक्शन होती है, डेट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसकी वजह से हमें दो प्रॉपर्टीज़ नज़र आती हैं, दो प्रॉपर्टीज़ हमें मिलती हैं, दो नहीं तीन मिलती हैं। सरफेस टेंशन भी मिलती है हमें, बट यहाँ पर दो लिखी हुई हैं, ठीक है। कोहेजन एंड एडिशन। तो कोहेजन क्या होती है? कोहेजन ये होती है कि सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल, लिख लो नोट में, सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स, दरमियान अट्रैक्शन, ठीक है। सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल कैसे? जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, हाइड्रोजन बॉन्ड, H2O ने दूसरे H2O को अट्रैक्ट किया, फिर उसने किसी और को H2O को अट्रैक्ट किया। तो ये जो है कोहेजन वाटर के खुद के मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद होती है, ठीक है। वाटर के खुद के एक दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्शन होती है। अब बुक में तुम पढ़ो क्या लिखा हुआ है, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियाँ, और वो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियाँ कैसे हुई फोर्स? देख लो, पार्शियल पॉजिटिव ने उसको अट्रैक्ट किया, उसने उसको, अनलाइक चार्जेस ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, सो डेड ये फोर्स फॉर्म हुई, ठीक है। अब देखो तुम आगे, ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ वाटर, वाटर मालिक्यूल अट्रैक्ट ईच अदर। इसकी पोलरिटी की वजह, पोलर मालिक्यूल है ना वाटर, तो इसकी वजह से ये नेचर हमें शो होती है कैरेक्टरिस्टिक।
हाइड्रोजन बॉन्ड्स लॉन्ग चेन होते हैं विच हेल्प इट इन फ्लोइंग फ्रीली। तो अब एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करते रहते हैं और ये फ्लोइंग में हेल्प करता है। तो इसकी मैं समझाऊंगा आपको एग्जांपल कि वो जो है प्लांट्स के अंदर ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो दो प्रॉपर्टी हैं पूरी फोटोसिंथेसिस यानी समझ लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसकी वजह से स्टोमेटा का ट्रांसपायरेशन पुल बनता है, वाटर आता है, पूरा आपको मैं समझाता हूँ। पहले कोहेजन और एडिशन के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट जान लो तुम लोग। अब देखो तुम लोग, कोहेजन ये होता है सिमिलर फोर्सेस के दरमियान एक फोर्स का होना, एंड वो फोर्स कौन सी, अट्रैक्टिव फोर्स, सिमिलर मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स का होना। अब एडिसिव फोर्स होती है, फॉर सपोज तुम एक खुद का जो है एक्सपेरिमेंट कर लो, तुम हाथ में अपने पानी ले लो, हाथ में पानी का ले लो, हाथ भर लो पानी से और उसको उल्टा कर दो, हाथ में पानी लेके हाथ को उल्टा कर दो, पानी ज़मीन पर गिर जाएगा। तो ज़मीन पर गिरेगा, क्या वो पूरा पानी गिरेगा? क्या उसमें से पूरा पानी गिरेगा भाई? नहीं, कुछ आपके हाथ में चिपक जाएगा। फॉर सपोज एक गिलास पानी का ले लो, एक घूंट ले लिया पानी का, तो उसमें से जो है आपने उल्टा कर दिया गिलास को, पानी गिर गया, क्या उसमें से पूरा पानी गिरेगा? आप देख, चंद ड्रॉप पानी के जो होंगे उसकी सरफेस के साथ चिपके हुए होंगे, आप देखना। तो वो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिशन। एडिशन कहते हैं अनलाइक मटेरियल डिसिमिलर मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन। वो गिलास चीज़ का है, स्टील का है, कॉपर का है, फॉर सपोज कॉपर का है, मुझे नहीं पता, स्टील का है या हमारे पास शीशे का है, स्टील, सॉरी ऐसे नहीं लिखेंगे स्टील को, तो स्टील का है, किसी भी चीज़ का है। तो स्टील, कॉपर वो अलग टाइप के क्या मॉलिक्यूल्स हैं, और ये वाटर H2O अलग टाइप का। तो इन दोनों के दरमियान एक अट्रैक्शन हुई, हमारे हाथ के दरमियान और वाटर के दरमियान अट्रैक्शन हुई और कुछ चंद बूंदें वहाँ से चिपकी हुई रह गई, ठीक है। तो इसको कहते हैं एडिशन। द अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक मॉलिक्यूल्स टू डिसिमिलर, सॉरी टू अनलाइक मॉलिक्यूल्स नहीं, टू डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स। तो द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स is called adhesive force of attraction. Due to polar nature, water molecule attracts each other charged molecules and attached with them. तो वाटर की इस पोलर नेचर की वजह से ही तो ये काम होता है। इट कैन होल्ड द वाटर मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ वेसल्स, प्रिवेंट देम फ्रॉम बैकवर्ड फ्लो। अब ये जो है हमारे पास बैकवर्ड फ्लो से भी बचाता है, और हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई है वो है जो है जाइलम के अंदर, ठीक है। जाइलम की एक एग्जाम्पल दी हुई है, वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। अब देख लो, तुम्हें क्या, तुम लोगों ने ट्रांसपायरेशन पुल पढ़ा है? कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, क्या तुम लोगों ने ट्रांसपायरेशन पढ़ी है? क्लास 10 में तो तुमने पढ़ी होगी, मुझे यकीन है। तुमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर ट्रांसपायरेशन एंड कोटेशन पढ़ी होगी, वहाँ पर तुमने ट्रांसपायरेशन पुल पढ़ा है। ट्रांसपायरेशन पुल डिटेल में पढ़ा, ट्रांसपायरेशन कैसे होती है, पुल कैसे होता है, उसका क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो ट्रांसपायरेशन पुल के अंदर ये सीन होता है कि अगर आपके पास ये हमारे पास एक लीव है, अगर तुम्हारे पास ये लीव है, तो अब इसमें से जो है वाटर जो है अंदर ही गैसेस की फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है। वाटर जो है वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है लीव के अंदर ही कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, वेपर्स की फॉर्म में H2O कन्वर्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास स्टोमेटा होते हैं, तो स्टोमेटा में से जब यहाँ से ऐसी हवा निकलती है, लीव के बाहर से हवा चलती है, तो यहाँ पर हवा में भी तो H2O की होते हैं ना यार, वाटर वेपर्स के फॉर्म में होते हैं ना। तो हवा लगी तो यहाँ से जो H2O प्रेजेंट था वेपर की फॉर्म में, वो आगे बढ़ा तो ये वेपर्स यहाँ से निकल गए, और इसके नतीजे में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चली गई, ठीक है ना। तो कहा जाता है 300-400 के जो है वेपर्स जब बाहर निकलते तभी एक मालिक्यूल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। कहीं कहीं पर अलग होते हैं, वहाँ पर तुम्हारे कौन से टाइप का सेल है, डिफरेंट चीज़ें हैं, उसको डिटेलिंग में मत जाओ। तो अब देखो, यहाँ से हवा लगी, यहाँ से H2O के मालिक्यूल्स हटे, अंदर वेपर्स के जो है मालिक्यूल्स थे, H2O था वेपर की फॉर्म में, वो ऐसे निकल गया और इसके नतीजे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गई। तो जब ये वेपर निकला तो यहाँ से हमारे पास जाइलम अटैच होता है, हमारे पास ये लीव का जाइलम की नाली समझ लो आ रही होती है। तो वेपर निकला यहाँ से हमारे पास, तो एक पुल जनरेट हुआ, तो नीचे से रूट से पानी ऊपर की तरफ आने लगा, इसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन पुल, ठीक है ना। तो मैं सुपरफिशियली बता रहा हूँ ट्रांसपायरेशन पुल के बारे में। तो इसके अंदर पानी कैसे आएगा ऊपर? तो अब हम बनाते हैं हमारा क्या, जाइलम। आ जाओ जाइलम बनाते हैं। तो रेड कलर लिया मैंने, यहाँ पर एक लकीर खींची और यहाँ पर एक लकीर खींची, ये बन गया हमारा जाइलम, ओके।
तो यहाँ पर वाटर के मालिक्यूल्स मौजूद हैं। तो अब वाटर के मालिक्यूल्स कैसे आएंगे ऊपर, तो वहाँ पर एडिशन काम कर रही है। एडिशन के वाटर के जो मालिक्यूल्स हैं उनके दरमियान अट्रैक्शन, उनको बांध के रखा हुआ है आपस में एक जगह पर जो है बंधे हुए हैं और ऊपर जा रहे हैं। तो इस एडिशन की वजह से वाटर के मालिक्यूल एक जगह पर अपने बंधे हुए हैं। और दूसरी क्या है, एडिशन की वजह से ये क्या चिपके हुए हैं। ये जो है वेसल है, जाइलम का जो वेसल है, जाइलम की वेसल है, इनके वाटर के मालिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, ठीक है। तो वहाँ पर बैकवर्ड फ्लो नहीं हो रहा, तो वहाँ पर वाटर इजीली जो है ट्रांसपायरेशन पुल जनरेट हो जाता है और वाटर ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है, ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। ये होता है ट्रांसपायरेशन पुल। मुझे लाजमी बताना तुम लोगों ने पढ़ा है या नहीं है। तो ट्रांसपायरेशन ऐसे पुल जनरेट होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं दो चीज़ें, कोहेजन, ठीक है, कोहेजन और एडिशन, ओके। ये दो प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर इसीलिए जाइलम टिश्यू का इन्होंने एग्जांपल दी हुई है हमारे पास बुक में, इन्होंने डायग्राम बनाई हुई है, एडिशन एंड कोहेजन। कोहेजन एंड एडिशन क्रिएट टेंशन विद इन जाइलम डेट हेल्प्स मूव वाटर अपवर्ड। वाटर अपवर्ड मतलब ट्रांसपायरेशन पुल जनरेट हुआ तो जाइलम से पानी ऊपर आने लगा। और ये इसलिए मुमकिन हुआ, ये दो प्रॉपर्टीज़ पानी में मौजूद थी, ठीक है।